उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 की दिशा में तेजी से नए समीकरण गढ़ रही है। हर दल मुस्लिम, दलित और हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगा है और इसी बीच कई नए राजनीतिक गठजोड़ और नैरेटिव सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम सत्ता संवाद में उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के क्या समीकरण है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा ओवैसी और मायावती के संभावित अप्रत्यक्ष या सीमित राजनीतिक समीकरण का है। असदुद्दीन ओवैसी का फोकस पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का आधार दलित मतदाता है और इनका अब क्या समीकरण बनेगा, यही जानने की फिलहाल कोशिश है। अगर किसी स्तर पर दोनों के बीच रणनीतिक समझ बनती भी है तो उसका सीधा असर यह होगा कि मुस्लिम वोट बैंक और ज्यादा बिखर सकता है। पहले से ही मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को मुख्य विकल्प मानते हैं। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता वोटों को कुछ सीटों पर विभाजित कर सकती है और इसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य दलों को मिल सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति है, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। विपक्षी दल इसे हिंदू वोटों के एकीकरण की रणनीति के रूप में देखते हैं। राम मंदिर हो, कानून व्यवस्था हो, सांस्कृतिक मुद्दों के इर्द गिर्द जो नैरेटिव बन रहा है, वो निश्चित रूप से एक बड़े हिंदू मतदाता वर्ग को एकजुट करने में भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये भी सच है कि यूपी जैसा एक बड़ा राज्य केवल एक मुद्दे पर पूरी तरह से निर्णायक नहीं होता है। तो फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा? समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ अखिलेश यादव का मुख्य चुनावी आधार है। लेकिन चुनौती यह है कि मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता और छोटे क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी इस एकजुटता को कमजोर कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट कुछ हिस्सों में बढ़ता है तो गणित क्या होगा? तो पीडीए का पूरा गणित प्रभावित हो सकता है और इसके साथ ही क्या हिंदू मतदाता यहां विभाजित होगा, इस पर भी बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया पर अमेरिका से जुड़े विवादित पोस्ट और नैरेटिव को लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश या डिजिटल प्रोपेगेंडा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विदेशी विचारधारा से प्रभावित अभियान कहता है। हालांकि ऐसे मुद्दे जमीनी वोटिंग पैटर्न पर कितना असर डालते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी माहौल को जरूर प्रभावित करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगी? वैसे मौजूदा समीकरणों को देखें तो मुकाबला बहुकोणीय है। वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट नहीं दिख रहा है। हिंदू, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा सभी वर्गों में आंशिक विभाजन नजर आता है। ऐसे में संभावना यही बनती है कि चुनाव का परिणाम गठबंधन, छोटे दलों और सीट टू सीट लड़ाई पर ही निर्भर कर सकता है। तो कुल मिलाकर यूपी 2027 का चुनाव किसी एक लहर का नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी राजनीतिक धाराओं के टकराव का परिणाम होगा। जो दल इन बिखरे हुए वोटों को सबसे बेहतर तरीके से जोड़ पाएगा, वही सत्ता की कुर्सी के सबसे करीब होगा। तो सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।